अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनके फंक्शन क्या और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आ जाता है क्वाड्रेट न्यूक्लियस। क्वाड्रेट न्यूक्लियस एक लूप फॉर्म्ड ग्रे मैटर का स्ट्रक्चर है, मैस है। इसकी हेड होती है, टेल होती है और बॉडी होती है। इसका मेन फंक्शन कंडक्शन है। दूसरे नंबर पे आ जाता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस वेज शेप्ड न्यूक्लियस है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ग्लोबस पैलिडस एंड द पोटामेन। पोटामेन आउटर पार्ट होता है और जो आउटर रीजन होता है अगर वेज शेप बनाया जाए तो ऐसे वेज शेप है। ये वाला पोटामेन है और ये वाला ग्लोबस पैलिडस है। अब आ जाते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा, सबथैल्मिक न्यूक्लियाई एंड द रेड न्यूक्लियस। ये बेसिकली बेसल गैंग्लिया नहीं है, मगर इनके फंक्शन बेसिक बेसल गैंग्लिया जैसे हैं, इसलिए इनमें ही इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम का फंक्शन अब तक अननोन है, मगर इसकी लोकेशन इन बेसल गैंग्लिया के साथ ही होती है और एक्सटर्नल कैप्सूल इसे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से सेपरेट करता है। आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है एमेग्डालॉइड बॉडी। एमेग्डालॉइड बॉडी टेम्पोरल रीजन में प्रेजेंट होती है। ये बहुत ज़्यादा इसे एफ्रेंट्स निकलते हैं और पर्सनैलिटी और स्किल्स वगैरह से रिलेटेड इसका फंक्शन होता है। ये राउंडेड इन शेप होती है। अब हम कुछ इसकी ट्रम्स देख लेंगे जो इनके कुछ न्यूक्लियाई से मिलके बनी होती हैं। क्वाड्रेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस combine together to form the corpus striatum। corpus striatum एक ट्रम है जिसे हम क्वाड्रेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कंबाइन करते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं। न्यूस्टेटिम, नियो मीन्स न्यू, तो इसमें कुछ न्यू ही होगा। तो जैसे हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेट न्यूक्लियस और पोटामैन क्या था, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का आउटर रीजन। ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, वेज शेप्ड। इसका इनर रीजन ग्लोबस पैलिडस, आउटर रीजन पोटामैन न्यूक्लियस बना रहा था। पोटामैन न्यूक्लियस और क्वाड्रेट न्यूक्लियस कंबाइन टुगेदर फॉर्म द न्यूस्टेरियम which is it's just a term for the to understand the connections। अब हम देख लेंगे इसके एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, इस एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स क्या रिलीज़ करते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स ग्लूटामेट रिलीज़ करते हैं और ऑल द इनहिबिटरी न्यूरॉन्स रिलीज़ करते हैं गैबा अमाइनोबुटारिक एसिड। फॉर इट्स बेटर अंडरस्टैंडमेंट, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है ये है थर्ड न्यूक्लियस। पहले मैं लैंडमार्क्स दे देती हूँ। ये है थर्ड न्यूक्लियस नहीं, थर्ड वेंट्रिकल जो दोनों थैलमाई के दरमियान प्रेजेंट होता है। ये है थैलमस, ये भी है थैलमस, ये भी है थैलमस, दो थैलमाई। ये है इंटरनल कैप्सूल, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का इनर पार्ट और ये आउटर पार्ट। इनर पार्ट को हम ग्लोबस पैलिडस पीछे क्या कहेंगे, होता भी ग्लोबस पैलिडस है। आउटर रीजन है इसका पोटामैन न्यूक्लियस। उसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल कैप्सूल और ये क्लोस्ट्रम न्यूक्लियस। एक्सटर्नल कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, थैलमाई और क्लोस्ट्रम। एक्सटर्नल कैप्सूल सेपरेट कर रहा है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को फ्रॉम द क्लोस्ट्रम और इंटरनल कैप्सूल सेपरेट्स द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई फ्रॉम द मेनली थैलमस। दोनों थैलमाई के दरमियान थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट है, थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी। अब हम देखेंगे क्वाड्रेट न्यूक्लियस की लोकेशन। अगर देखा जाए तो जो थैलमस के ऊपर होता है और पोटामैन के एक साइड से सिग्नल लेके जाता है और दूसरी साइड तक सिग्नल पहुंचाता है। ये इसका हेड, क्वाड्रेट न्यूक्लियस है ये इसका हेड, ये है इसकी बॉडी जो थैलमस के ऊपर है और ये इसकी टेल।
अगर इस साइड पे बनाया जाए तो ऐसे बनेगा। हेड, बॉडी एंड द टेल। अब ये हो गए इसके रिलेशंस। ये इसके बेसल गैंग्लिया जो ब्रेन में प्रेजेंट हैं डिफरेंट काइंड के, डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट फॉर्म्स में, तो ये हो गए इनके रिलेशंस। बेसल गैंग्लिया का मेनली फंक्शन है इंक्रीज द मोटर एक्टिविटी। अब हम देखेंगे ये मोटर एक्टिविटी को इंक्रीज़ कैसे करते हैं। हमने सब बेसल गैंग्लिया को सेपरेट कर दिया कि इनके फंक्शंस की, इनका मेनली हम सर्किट कैसे रन कर रहा है वो देख सकें। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल आता है पोटामैन। पोटामैन कौन सा रीजन है? आउटर रीजन है, वेज शेप न्यूक्लियस ऑफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, वेज शेप्ड पार्ट ऑफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ये इसका पोटामैन है। पोटामैन आउटर पार्ट है। यहाँ से सिग्नल जाता है ग्लोबस पैलिडस इंटरनस। ग्लोबस पैलिडस इंटरनस से बाद जाता है थैलमाई, और थैलमा से फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये हो गया डायरेक्ट पाथवे। ये है डायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे और सिग्नल ट्रैवलिंग। उसके बाद है इनडायरेक्ट पाथवे। वो कैसे है? वो इस तरह है कि उसमें सबथैलेमिक न्यूक्लियाई भी इंक्लूडेड है। कैसे? मोटर कॉर्टेक्स से सिग्नल आया पोटामैन से ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस। ग्लोबस पैलिडस के दो पार्ट है, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस है, ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस। मोटर कॉर्टेक्स है पोटामैन से फाइबर्स ट्रैवल किए ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस के पास। ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस के बाद आया सबथैलेमिक न्यूक्लियाई के बाद यहाँ से सिग्नल ट्रैवल किए फाइबर्स की फॉर्म में ग्लोबस पैलिडस इंटरनस से, और फिर यहाँ से रन किए दोबारा वहीं जहाँ पे डायरेक्ट पाथवे रन कर रहा था, उसी पाथवे के अकॉर्डिंग। ग्लोबस पैलिडस इंटरनस के बाद थैलमस में, और डायरेक्ट पाथ में भी ऐसा ही हुआ। डायरेक्ट पाथ में भी ऐसा ही हुआ कि सिग्नल आए पोटामैन से आए ग्लोबस पैलिडस इंटरनस में। मगर यहाँ पे एडिशन हो गई कि यहाँ पे ग्लोबस पैलिडस इंटरनस की बजाय एक्सटर्नस में आया, और सब थैलेमिक न्यूक्लियस से होकर दोबारा ग्लोबस पैलिडस इंटरनस के पास आए। ग्लोबस पैलिडस इंटरनस के बाद आने के बाद यहाँ जाते हैं थैलमस में। थैलमस से ट्रैवल करते हैं दोबारा कॉर्टेक्स के पास, और ये जो सारा सर्किट बनता है ये बनता है इनडायरेक्ट पाथवे। और दोनों का काम, डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे, दोनों का काम इंक्रीज द मोटर एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। मोटर मूवमेंट्स को इंक्रीज़ करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो ऑल द फाइबर्स डेट आर कमिंग आउट फ्रॉम द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये हमने यहाँ पे कौन सा शो किया? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ऑल द फाइबर्स डेट आर कमिंग फ्रॉम द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस सेक्रीट गाबा अमाइनोब्यूटारिक एसिड विच इज़ इनहिबिटरी इन नेचर। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा इनहिबिटरी न्यूरॉन्स बेसल गैंग्लिया में कौन सा है? गाबा। जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से जो भी फाइबर्स निकलेंगे वो क्या रिलीज़ करेंगे? वो रिलीज़ करेंगे गाबा। जैसे कि मोटर कॉर्टेक्स से फाइबर्स आए पोटामैन में यहाँ पे क्या रिलीज़ हुआ? ग्लूटामेट, क्योंकि ऑल द फाइबर्स डेट आर कमिंग आउट फ्रॉम द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस रिलीज गाबा, नॉट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स और द सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। अब यहाँ से यहाँ पे जो क्या रिलीज़ हुआ? ग्लूटामेट। फिर यहाँ पे पोटामैन से ही, मतलब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के अंदर ही फाइबर ट्रैवल कर रहे हैं। पोटामैन से हुआ ग्लोबस पैलिडस इंटरनस, यहाँ पे क्या रिलीज़ होगा? गाबा। फिर यहाँ से ग्लोबस पैलिडस इंटरनस से सब थैलेमिक न्यूक्लियाई, यहाँ से ऑल द फाइबर्स डेट आर कमिंग फ्रॉम द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस रिलीज गाबा में। यहाँ पे बात सही पूरी हो रही है। यहाँ से क्या, जब फाइबर्स यहाँ पे आएंगे सब थैलेमिक न्यूक्लियाई पे आएंगे, मतलब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, तो क्या रिलीज़ करेंगे? गाबा। और फिर फाइबर्स जो यहाँ से यहाँ जाएंगे ये गाबा रिलीज़ नहीं करेंगे, बल्कि वही जो फाइबर्स लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से निकल रहे हैं वही गाबा रिलीज़ करेंगे। यहाँ से जो फाइबर्स यहाँ पे जाएंगे वो क्या रिलीज़ करेंगे? ग्लूटामेट।
फिर से दोबारा यहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज़ हो गया, फिर से दोबारा यहाँ से जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस ग्लोबस पैरेडिस इंटरनल से दोनों फाइबर्स निकलते हैं ना, डायरेक्ट पाथवे में, इनडायरेक्ट पाथवे में। और जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे दोनों में देख लिया तो देख लिया जाए तो यहाँ से जो फाइबर निकल रहे हैं वो क्या रिलीज़ करेंगे, गैबा। गैबा माइनोबिटेरिक एसिड विच इज़ इनहिबिटरी इन नेचर, जो इनहिबिट करेगा। और सिमिलरली जो यहाँ से फाइबर निकलेंगे मींस कि ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से नहीं निकल रहे फाइबर, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से यहाँ से ही निकलेंगे, लेंटिफॉर्म से ही निकलेंगे ना, तो ये तो थैलमस है, थैलमस है। जो थैलमस से न्यूक्लियाई निकल रहे हैं, जो थैलमस से निकल रहे हैं वो ग्लूटामेट रिलीज़ करेंगे। और यहाँ पे आके ये दोबारा यहाँ पे आके ये एक्साइट करेंगे, ग्लूटामेट इज़ एक्साइटेड नेचर। तो थैलमस से जो फाइबर निकलते हैं वो आते हैं कोर्टेक्स में और रिलीज़ करते हैं ग्लूटामेट विच इज़ एक्साइटेड, मोटर कोर्टेक्स को एक्साइट करते हैं, मूवमेंट परफॉर्म हो जाती है। ये है इसका सिंपल सा सर्किटरी ओवरव्यू। और ये स्ट्रक्चर हमने ड्रा किए, ये डायग्राम हमने ड्रा किए इसके रिलेशंस को समझने के लिए। इट्स ऑल अबाउट द बेसल गैंग्लिया।